सुशांत सिंह राजपूत मेरे हिसाब से डिड नॉट कमिट सुसाइड। 3 मेन आरोपी है, वो है आदित्य ठाकरे, दूसरे है अपने डिनो मोरिया और तीसरे है सूरज पांचोली। सुशांत के बाद जनता को बेवकूफ बनाया बॉलीवुड ने। क्या जनता को बेवकूफ बनाकर अपनी फिल्में चलाते हैं ये बॉलीवुड वाले? क्या बॉलीवुड वालों को पसंद है पाकिस्तान? क्या बॉलीवुड के कई लोग प्यार करते हैं पाकिस्तान से? और आखिरकार नहीं पहुंचे अयोध्या, कोहली और धोनी के ऊपर अब उठ रहे हैं गंभीर सवाल। और क्या बॉलीवुड की अभी हाल ही में आई हुई फिल्म फाइटर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं? किस प्रकार जेएनयू में जाकर सपोर्ट करने वाली दीपिका पादुकोण उस फिल्म में काम कर रही हैं और उस फिल्म के रिव्यू क्या पेड है? कुछ इस प्रकार बातें हो रही है, सबसे उठाएंगे पर्दा, सारा सच आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सुशांत मामला हो गया। उस मामले में लोगों ने उम्मीद करी थी कि भैया MS धोनी, जिनकी फिल्म कहा जा रहा है कि करी थी, धोनी तो कुछ बोलेंगे, पर धोनी कुछ ना बोले। धोनी ने बिल्कुल चुप भी ना करी। फिर भी कहा जा रहा है कि लोगों की उम्मीद थी कि धोनी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। पर कहा जा रहा है कि धोनी के ना बोलने के बाद अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने निकल के आ रहा है कि आखिरकार MS धोनी तो अयोध्या भी नहीं पहुंचे, विराट कोहली भी नहीं पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों? हाल ही में NK सूद जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा करा है, जो कि उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पे किया कि भैया ये जो लोग अयोध्या नहीं जा रहे हैं, ये जो लोग राम मंदिर के लिए ट्वीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, किसी ने ट्वीट नहीं करा, किसी ने कुछ बोला नहीं, इनको शायद इनविटेशन कार्ड भी नहीं दिया गया था अयोध्या आने के लिए। जिसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ भी इन्होंने अपने मुंह से ना बोला, ना ही ट्वीट करा। जबकि शाहरुख खान फिल्म आने से पहले वैष्णो देवी जाते हैं, पर कहा जा रहा है कि अयोध्या के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और वही चीज सेम टू सेम निकल के आई धोनी के लिए, और कोहली भी नहीं पहुंचे थे अयोध्या। ऐसे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इन सब सवालों के बीच में NK सूद जी ने एक दावा करा कि भैया इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने देश से प्यार नहीं है, इनका बहुत बड़ा योगदान देश के लिए निकल के नहीं आता। हालांकि अभी हाल ही में मालदीव की बात हुई थी, तो सलमान खान ने ट्वीट करके PM मोदी का साथ देते हुए बताया किस प्रकार हमारे पास लक्षद्वीप है और हम मालदीव कहीं ना कहीं जाना बंद कर देंगे। कुछ इस प्रकार उन्होंने ट्वीट करा, जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। पर कहा जा रहा है कि MS धोनी की चुप्पी के बाद लोग कह रहे हैं भैया MC स्टैन के साथ ऐड करनी होती है तो आप पहुंच जाते हो, सुशांत के जन्मदिन पे कुछ ना बोलते हो, 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर के लिए कुछ नहीं बोलते, आप जाते भी नहीं हो, आप जब टेनिस खेलते हो तब आपकी बॉडी अच्छी होती है, पर अगर आपको कहीं जाने का इन्विटेशन मिलता है तब आप वहां नहीं पहुंचते। अभी हाल ही में ऋषभ पंत के यहाँ फंक्शन था, जहां पर उनकी शायद सिस्टर की वेडिंग थी, वहां पर MS धोनी पहुंच जाते हैं, पर राम मंदिर के लिए इन्विटेशन उनके पास पहुंचा तो वो वहां नहीं पहुंचे। तो NK सूद जी ने साफ साफ बोला कि भैया ये जो लोग हैं ये दिखाते कुछ और हैं और कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ और ही बनकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं NK सूद जी ने पहले भी खुलासा करा था कि बॉलीवुड के कई सारे लोग हैं जिनके कनेक्शंस पाकिस्तान से हैं। और आपने सुना भी होगा अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना जो है, उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर वो गाना गा रहे हैं भैया किसके लिए? वो दुबई में कंसल्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी सिंगर के साथ, जहां पर वो दिल दिल पाकिस्तान नाम का कोई गाना गा रहे हैं। और वो गाना वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है आयुष्मान खुराना को। इसी के साथ आपको बता दिया जाए दीपिका पादुकोण, जिनको भी शायद राम मंदिर का कहा जा रहा है कि इन्विटेशन नहीं मिला, क्योंकि वो JNU में गई थी सपोर्ट करने JNU वालों को। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी हाल ही में एक फिल्म में निकल के आई है, जिस फिल्म में रिव्यू जाके लोगों ने पढ़े तो लोगों ने कहा भैया ये तो फेक रिव्यू है, क्योंकि सारे रिव्यू एक जैसे दिखाई दे रहे थे। और कहीं ना कहीं रिव्यू देखने के बाद एक चीज और दिखी वहां पर कि 5 में से 4+ स्टार दिए हैं लोगों ने। और कहीं ना कहीं रिव्यू पर नजर गई तो रिव्यू भैया एक से बढ़कर एक सेम टू सेम रिव्यू नजर आ रहे थे। तो लोगों ने कहा भैया ये तो पेड रिव्यू छाप रखे हैं। तो लोग यहाँ पर अब अपनी आंखें खोल चुके हैं। और जिस प्रकार ये बॉलीवुड वाले हो, ये क्रिकेटर्स हो, सबको लेकर NK सूद जी ने बड़े खुलासे करे कि भैया ये लोग फिट इसीलिए रहते हैं क्योंकि इनको फिट रहना है, क्रिकेट खेलना है और पैसा कमाना है, और खूब पैसा कमाकर सिर्फ अपने लिए जोड़ना है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी खुलासा करा कि ये जो बड़े बड़े लोग बॉलीवुड में बैठे हुए हैं, जो राम मंदिर के लिए तो कुछ नहीं बोलते, कहीं ना कहीं वो किसी और देश से प्यार करते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर दिनेश नाम के जो है, उन्होंने कहा जा रहा है कि राम मंदिर के लिए ट्वीट करा और बहुत अच्छे शब्द बोले। वहीं पे कहा जा रहा है कि अगर हम केविन पीटरसन की बात करें, जो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी राम मंदिर 22 तारीख को राम मंदिर के लिए ट्वीट किया और कहीं ना कहीं कुछ बातें
बातें बोली हैं। वहीं पर अफगानिस्तान प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर जो है वो भी कहीं ना कहीं 22 तारीख को राम मंदिर का जब उद्घाटन था, जब वहां पर का रामलला आने वाले थे, उस समय कुछ स्टोरी शेयर करके ये बताया कि हमें खुशी है कि रामलला अयोध्या आ गए हैं। तो आप खुद सोचिए, दूसरे देश के क्रिकेटर्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं और अपने ही देश के लोगों को इनविटेशन कार्ड मिल रहा है और वो पहुंचते ही नहीं है, क्यों आखिरकार? और खास करके MS धोनी को लेकर बहुत बातें हो रही है कि भैया सुशांत के लिए तो कभी नहीं बोले आप, ना ही आपने बर्थडे पे ट्वीट करा, ना ही आपने कभी उनकी डेथ पे ट्वीट करा, पर कहीं ना कहीं राम मंदिर तो चले जाते आप, वहां भी नहीं पहुंचे। अब कहीं ना कहीं सबकी पर्सनल चॉइस होती है, पर कहा जा रहा है कि अब NK सूजी का वो इंटरव्यू देखने के बाद कहीं ना कहीं भैया पैरों तले जमीन खिसक गई है कि किस प्रकार ये बॉलीवुड वाले और किस प्रकार ये क्रिकेटर जो है बड़े बड़े जो खूब पैसा छाप रहे हैं, इनको किससे प्यार है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण कौन है? आप जानते हैं, हार्दिक पांड्या, जो IPL आते ही फिट हो जाते हैं और इंडिया क्रिकेट टीम में खेलते वक्त उनको इंजरी हो जाती है और टीम से बाहर हो जाते हैं। अब सोचिए इससे बड़ा गेम प्लान क्या होगा? IPL में आप फिट हो और कहीं ना कहीं IPL से तो अच्छी कमाई होती है और IPL के पीछे भी बहुत बड़ा राज छुपा है जो कि NK सूजी खोल चुके हैं। और कहीं ना कहीं IPL खेलना क्यों जरूरी है? क्योंकि NK सूजी साफ कहते हैं भैया जो प्लेयर्स है ना, जो फिट रहने का शौक आजकल चढ़ा हुआ है सबको, ये फिट इसीलिए है क्योंकि भैया ये अपने देश के लिए नहीं, ये अपने देश के साथ साथ IPL भी खेल सके और IPL से दमादम कमा भी सके। और IPL का पैसा कहाँ जाता है, क्या होता है, व्हाटएवर, इसको लेकर भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए गए हैं नीलेश ओझा जी के द्वारा। और उन्होंने बताया किस प्रकार ये सट्टेबाजी वाला गेम चल रहा है, किस प्रकार ये ऑनलाइन ऐप को प्रमोट कर रहे हैं हमारे देश के क्रिकेटर्स और कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को जुआरी बनाने में लगे हुए हैं क्या कुछ लोग। क्योंकि देखिए आप, इतने सारे ऐप्स हो गए हैं जिन ऐप्स को प्रमोट करते वक्त ये सोचते नहीं है कि उससे हमारे देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इक्का दुक्का लोग अगर कमा भी लेते हैं और उन इक्के दुक्के लोगों की वजह से करोड़ों लोगों के करोड़ रुपए खत्म हो जाते हैं रातों रात, तो सोचिए कितना गलत है उनके साथ जो इन झांसों में फंस रहे हैं। और इनको प्रमोट करने वाला कौन है? वही हमारे क्रिकेटर जिनको हम आइडल बना के बैठते हैं, वही हमारे लोग बॉलीवुड के हो या फिल्म इंडस्ट्री के हो जिनको हम आइडल बना के बैठे हुए हैं। एक अयोध्या से कहा जा रहा है कि फोटो निकल के आई थी 22 तारीख को, जहां पर अगर हमको वो फोटो मिली तो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार साउथ के एक्टर और बॉलीवुड में क्या डिफरेंस है, वो आपको वहां पर दिख जाएगा। हम दोनों फोटो अगर हमारे तक पहुंची तो हम दोनों फोटो आप तक शेयर करेंगे और आप एक बार दोनों फोटो को ध्यान से देखिएगा और आप कंपैरिजन करिए और बताइए कि आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। एक तरफ साउथ के एक्टर हैं, वो कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, क्या चर्चा हो रही होगी, एक तरफ बॉलीवुड है और वो क्या चर्चा कर रहा होगा। आप अपनी राय कमेंट में रखिएगा, हम चाहेंगे कि आप बताइए कि आप क्या समझते हो। तो कहीं ना कहीं सुशांत के लिए तो लोग शांत रहे, पर कहीं ना कहीं सुशांत के जाने के बाद भी वो लोग भी शांत थे जिनकी सुशांत ने फिल्में करी और उसी के साथ साथ बॉलीवुड को अब दोगला बोला जा रहा है, पब्लिक को अंधा बोला जा रहा है। क्योंकि किसी ने सही कहा है, जब तक हमारे देश में सिनेमा है तब तक लोगों का कटता रहेगा। क्या ऐसा आप समझते हो? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब पे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा। हमारा इंस्टाग्राम का भी चैनल सागर भल्ला 18 है और फेसबुक का सागर भल्ला, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।